नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पश्चिम बंगाल में एक नए तरह का विवाद सुनने को मिला। ये नए तरह का विवाद किसी धार्मिक आयोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, किसी बयान के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है शेर और शेरनी से। और शेर और शेरनी का नाम ऐसा रखा गया कि उसके चलते वहां पर घमासान मच गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में जज की बेंच ने इसमें गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। जज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इस तरह के नाम नहीं रखे जाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शेरों का जोड़ा लाया जाता है, जिसमें शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया था। जब 13 फरवरी को यह जोड़ा यहां पर लाया गया तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो विश्व हिंदू परिषद की बंगाल की इकाई है, उसने हाईकोर्ट का जाके दरवाजा खटखटाया। ये तो धार्मिक भावनाओं का अपमान है ही, इससे निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द भी खराब हो सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को लिस्टेड किया और इसमें सुनवाई की। सौगत भट्टाचार्य की बेंच में इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया जाता है और इसमें जो पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे एएजी, जो यानी कि वहां के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। अब इनके बीच में कोर्ट रूम में बहुत ही गंभीरता के साथ विमर्श किया गया। जैसे ही ये इस मामले की सुनवाई शुरू होती है, उसमें जस्टिस सौगत ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि मिस्टर एएजी, आपने घर में कुत्ते तो पाले होंगे, उनके नाम आपने क्या रखे हैं? तो किसी का नाम उन्होंने टॉफी बताया, किसी का नाम टफल बताया। तो साफ तौर पर जज ने कहा कि ठीक है, मतलब आपने किसी धार्मिक नेता के तौर पर या किसी इष्ट के तौर पर या किसी एक सेनानायक के या जननायक का नाम तो नहीं रखा है, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया होता तो इस पर भी विवाद होता। मतलब संकेत था जस्टिस सौगत का कि जब भी हम अपने पालतू जानवरों का नाम रखते हैं तो इसमें बचते हैं कि कोई ऐसा नाम ना हो जो कि किसी धार्मिक भावना के साथ जुड़ा हुआ हो। और जैसा कि शेरनी का नाम यहां पर रखा गया सीता, तो इसमें जस्टिस सौगत ने अगली बार सीधे यही कहा कि आपने जिस तरह से यह मामला सामने रखा, आपका यह कहना है कि यह नाम हमने नहीं रखा, क्योंकि पहले आरोप यह लगाया गया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यहां पर ही इनका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में भी जो एएजी हैं, यानी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि नाम हमने नहीं रखा था। त्रिपुरा से ये जोड़ा लाया गया है, वहां पर ही इनका नाम पहले रखा गया था। 2016 में और 2018 में अलग अलग सालों में इनका जन्म हुआ था, उसी समय इनका नाम रख दिया गया था। हम तो सिर्फ इनको लेके आए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है विवाद से बचने के लिए इनका नाम बदलने का सोच रही थी। इसमें जज सहमत भी हुए कि ठीक है, आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए और नामों को बदलिए। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि जिस तरह से सीता का नाम रखा गया है, सीता पूरे देश में पूजी जाती है, तो इस तरह का नाम कैसे रखा जा सकता है? ये तो गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अकबर नाम रखा गया है शेर का, मैं इसके भी खिलाफ हूं, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। वो भी बहुत ही कुशल, धर्मनिरपेक्ष और अच्छे शासक के तौर पर अकबर की पहचान है, तो निश्चित तौर पर अकबर नाम रखना भी ठीक नहीं है। संकेत ये था जस्टिस सौगत का कि किसी भी सेनानायक या किसी पुराने शासक के तौर पर या किसी इष्ट या आराध्य देव के नाम पर या पैगंबर के नाम पर आप जानवरों का नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी उनसे जानना चाहा कि क्या ये जानबूझकर किया गया। इसमें एडवोकेट जनरल ने साफ तौर पर बताया, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह का नाम हमारी तरफ से नहीं रखा गया। जब त्रिपुरा से हम इनको लेके आए तभी ये नाम रखे गए थे और हम अब इनको बदलना चाहते हैं। अब हम बहुत तेजी के साथ इन नामों को बदलेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से इस मामले को लिस्टेड किया गया उसमें यह बिल्कुल साफ है कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। और जैसा कि विश्व हिंदू परिषद की पश्चिम बंगाल की इकाई ने यह भी कहा कि यह सौहार्द को खराब करने की कोशिश है, तो ये संकेत साफ तौर पर निकल कर सामने आया कि इसमें आगे चल के विवाद हो सकता है। इसके साथ ही जस्टिस सौगत ने भी पूछा कि क्या कभी पालतू जानवरों का नाम इस तरह से रखा जाना चाहिए। इससे एडिशनल एडवोकेट जनरल सहमत भी हुए कि हम ऐसा नाम नहीं रखना चाहेंगे और आगे भी अब ऐसा कुछ नहीं होगा और इसमें गंभीरता से विचार करते हुए इन नामों को बदलने का प्रयास किया जाएगा या नामों को बदला ही जाएगा। हालांकि उन्होंने सूचित किया है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कि हम विचार कर रहे थे, उसी बीच में ये याचिका दायर हो गई और हमको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा है। तो इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह तो साफ कर दिया कि अगर कोई भी जानवर पाला जाता है तो उसमें कभी भी किसी सामने वाले वर्ग की या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश ही है। तमाम प्रश्न, तमाम उत्तर कोर्ट रूम में हुए और निश्चित तौर पर उनका एक छोटा सा डिस्कशन भी मैंने आपको बताया, जिसमें जस्टिस सौगत ने साफ तौर पर एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिदायत भी दी कि आप विचार कीजिए, नामों को बदलिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन नामों को बदलने के लिए एक तरह से आदेश भी यहां पर दिया गया है। तो आगे इनका नाम बदला जाएगा और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए भी है कि जब भी कोई जानवर हो, चाहे वो किसी राष्ट्रीय उद्यान का हो, किसी चिड़ियाघर का हो या आपका पालतू हो,
कोई ऐसा नाम नहीं रखा जाना चाहिए जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए या लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य आए। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा मुद्दा भी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और उससे पैदा होने वाला विवाद भी कब राष्ट्रीय विवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये कोई नहीं जान पाता है। और यही चिंता जस्टिस सौगत की थी जब वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी के चलते उन्होंने आदेश भी दिया और साफ कर दिया है कि नाम बहुत जल्द बदला जाएगा, मतलब शेर और शेरनी का नाम अकबर और सीता नहीं होना चाहिए। लगातार और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।